ओम श्री गुरुवे नमः। हम संतों की बातें कर रहे थे, तो संतों के आसपास हमेशा संत सेवा, गो सेवा रहती ही है। और कुछ महापुरुष ऐसे विलक्षण होते हैं जिनका वर्णन बार बार सुनने से भक्ति और प्रबल होती है। तो मूल पुरुष श्री प्रथम पहाड़ी बाबा जो थे, श्री नरसिंह दास जी महाराज, ये आज उनके बारे में है। उन जो प्रथम पहाड़ी बाबा थे नरसिंह दास जी, उनका जो जन्म था वो ब्रज का ही था। सनाट्य ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, यहीं ब्रज में, और यमुना पार अमरोली ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि वो जन्मसिद्ध महात्मा थे। जन्मसिद्ध उन्हें कहते हैं जिन्हें किसी भी साधन की आवश्यकता ना हो, गुरु मंत्र की आवश्यकता ना हो। जब वो उनके बचपन के बहुत चमत्कार हैं। जब वो मात्र 5 वर्ष के थे, यानी कि 4 वर्ष के हो चुके थे, 5वें वर्ष में चल रहे थे, तब खेत में एकांत में जाकर वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला था। आप उसके अंदर चले गए और एक ही आसन में बैठकर आपने 1 सप्ताह की समाधि ली। प्रथम समाधि आपने 5 वर्ष की आयु में ली। घर परिवार के लोग ढूंढ ढूंढ कर हड़ थक गए, पर जो महाराज जी हैं वो किसी को नहीं मिले। कुछ समय बाद गांव के जो ग्वाले थे, गाय चराने वाले थे, उन्होंने देखा कि बच्चा इस पीपल के खोखले तने के अंदर बैठा हुआ है, तो वो उन्होंने उनके घर वालों को बताया। अब गांव के सब लोग उन्हें, जो वो पीपल का वृक्ष था उसे टूंडा वृक्ष कहते थे, तो सभी लोग उन्हें जो है, क्योंकि इनके ये तो बाबा ही है और आज से इनका नाम टूंडा बाबा हो गया। तो इस तरह से उनका बचपन का नाम टूंडा बाबा भी था, प्रथम पहाड़ी बाबा का। जब वो धीरे धीरे 10 वर्ष के हुए तो ये जो है सब 6 भाई थे, और महाराज जी जो थे वो सबसे छोटे थे, और पहले कम आयु में ही सभी के विवाह हो जाया करते थे। तो इनके बड़े भाइयों के विवाह हो चुके थे और ये समाधिस्थ थे। बीच बीच में ये समाधि में चले जाया करते थे, उस समय भी ये समाधि में थे। तो जो इनकी भाभी थी उन्होंने आवाज़ लगाई कि लल्ला जीम लो, पर इन्होंने, क्योंकि ये समाधि में थे, इसलिए सुना नहीं। और कुछ समय बाद जब ये समाधि से बाहर आए तो इनकी भाभी ने इन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें कौन जिमाए, कौन तुम्हें खाना खिलाएगा, इस तरह से बुला के तुम बार बार समाधि में चले जाते हो। तो महाराज जी पर आवेश आ गया और महाराज जी ने कहा कि हम तो आज तक यही समझते थे कि राम जी सबको भोजन खिलाते हैं, और अगर भोजन मनुष्य खिलाता है तो आज से हम अन्न का त्याग करते हैं, अब से हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और महाराज जी ने तभी से अन्न छोड़ दिया। अन्न क्या छोड़ा, उसी रात उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया, घर परिवार सब त्याग दिया और वहाँ से डाकोर के लिए चल पड़े। डाकोर गुजरात में श्री दाऊजी, गुजरात में डाकोर जो है, रणछोड़ रायदास जी वहाँ विराजमान हैं। श्री दाऊजी मंदिर के श्री मंगल पीठाधीश टीला द्वारा, जो कि परम तपस्वी परम योगी श्री सरजूदास जी महाराज जो हैं, उनके पास पहुँचे और उनसे आपने विरक्त वेश लिया। ये उनके प्रथम शिष्य बने और वहीं पर इन्होंने हठ योग, राजयोग, सभी तरह के योगासन वगैरह अपना सभी वहाँ पर सिद्ध किए। पूरी सब सिद्धियाँ इनके पास थीं। और जो सरजूदास जी महाराज थे वो ये चाहते थे कि यही जो है मेरे गद्दी पर बैठें, यही जो है मेरे गद्दी पर विराजमान हो, क्योंकि मेरे प्रथम शिष्य हैं। पर महाराज जी ने कहा कि महाराज, मैं आपकी आज्ञा से ये जन्म केवल मात्र मेरा भजन के लिए है, मैं इस किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और उनसे आज्ञा लेकर, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर, वो मानसरोवर के निकट कैलाश जो है वहाँ पर वशिष्ठ गुफा में 5 वर्ष तक समाधि ली।
उसके बाद ये केदारनाथ के निकट हनुमान गुफा है, 65 वर्ष तक वहां पर रहे, जिस कारण साधु समाज में इन्हें लोग पहाड़ी बाबा कहने लगे। वहां से इनका नाम पहाड़ी बाबा पड़ा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि ये पहाड़ के रहने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो है अपने 70 वर्ष तो अपने पूर्ण रूप से वहीं पर पहाड़ों में बिताए और उसके बाद आप नीचे आए। ये कहीं भी रहे, इन्होंने ना तो किसी का कंचन काया का स्पर्श किया, ना ही कभी पैसे को छुआ, ना किसी के द्वारा बनाए हुए मकान में रहे, यहाँ तक कि झोपड़ी में भी नहीं रहे। या तो वृक्ष के नीचे रहते थे या फिर जो पहाड़ों में रहते तो गुफा वगैरह जो होती उनमें रहते। मूंज की ही ओढ़ते थे, मूंज की ही लंगोटी होती थी, बाकी इन्होंने कपड़े वगैरह का भी कुछ स्पर्श नहीं किया। महाराज जी का जो भोजन था वो किस प्रकार था, अंत उन्होंने त्याग दिया था। तो वो गाय का दूध लेते थे, वो भी किस तरह से, गाय का दूध उनके कमंडल में दूध दिया जाए। उसके बाद वो अपनी जटाओं में शालिग्राम जी रखते थे, शालिग्राम जी को निकालकर तुलसी पधराकर उन्हें जिमाते थे प्रथम, और फिर वो दूध उनके ही पात्र में कर दिया जाए। लकड़ी का या पत्थर का उनका पात्र था और वो उसको सीधा पी लिया करते थे। अगर उस दूध ने जमीन का स्पर्श कर लिया तो वो उसको छूते भी नहीं थे, यानी कि फिर वो उसको नहीं पिएंगे। जब उनका अंतिम समय था, उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा का था और उन्होंने जो है संपूर्ण ब्रज का झाड़ा किया, मतलब सबको यात्रा पूरी की उसकी अपनी, और संपूर्ण ब्रज का उन्होंने भंडारा किया। उस जमाने में उन्होंने सबको, जितने साधु संत थे, उनको 10-10 गज का अचला और 1-1 रुपया दक्षिणा दी। 1-1 रुपया आज के टाइम में 100 रुपये के बराबर है। उस टाइम 1 रुपया बहुत होता था। उस टाइम 5 पैसे 10 पैसे, जो पुराने लोग हैं उन सभी को पता होगा। और उस वर्ष उनकी जो आयु थी वो 150 वर्ष की थी। उन्होंने यमुना जी में स्नान किया कि भैया अब सब निफराम हो गए, कुछ नहीं, जीवित थे, और अपने शालिग्राम जी निकालकर अपने एक महान हस्ती को दे दिए और कि भैया यही मेरी निधि है, आप इनकी सेवा करें। एक संत को दे दिए थे। और सन 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। वो नीम का वृक्ष अभी ख़त्म हुआ है, पहले था 10-12 साल तक, वहीं पर उन्होंने गड्ढा खुदवाया, उसी में उन्होंने जीवित समाधि ली, उसे ऊपर से ढक दिया गया। तो इस तरह के जो संत हैं वो, इनकी जो है चरित्र सुनकर, इनका त्याग देखकर जो है हमारी भक्ति भी कहीं ना कहीं पुष्ट होती है। उनका हमें चरित्र सुनना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने कंचन काया का किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं किया। भोग विलास में हम तो इतने पापी हैं कि इधर हम जप करते हैं, उधर हमारी जो माया है वो हमें खींचने की कोशिश करती है, और ये युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह के श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र सुनने से कहीं ना कहीं हमें लाभ ही होता है। इस तरह के हमें सुनने चाहिए। तो प्रथम पहाड़ी बाबा की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री माधव महाराज की जय, बोलो रणछोड़ दास की जय।